दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से आज एक स्कूल शिक्षक को आईएसआई के लिए जासूसी करने के कथित मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान साबर के रूप में हुई है, जो राजौरी के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया और सरकारी गोपनीयता कानून के प्रावधानों के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई में संचार और ट्रेन सेवा के आंशिक रूप से शुरू होने और कई सड़कों पर वाहनों का परिचालन शुरू होने के बाद बाढ़ से प्रभावित शहर में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, जबकि कई इलाकों में अब भी जल जमाव बरकरार है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि ईंधन की स्थिति अगले कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगी। रविवार होने के बावजूद राज्य में बैंक कल खुले रहेंगे। वहीं बताया गया है कि चेन्नई हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने में 2 दिन और लगेंगे। चेन्नई में बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बचाव ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 3 युद्धपोतों आईएनएस ऐरावत, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस शक्ति को लगा रखा है। आईएनएस शक्ति बाढ़ में फंसे लोगों को बड़ी मात्रा में भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। राहत और बचाव कार्य में 12 नौसैनिक दल सहित लगभग 5000 सशस्त्र सेना के जवान जुटे हैं। कुछ देर की राहत के बाद पुदुचेरी में रात भर हुई भारी बारिश के कारण राज्य की एजेंसियों को बचाव अभियान में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कल मूसलाधार बारिश से राहत मिली, लेकिन कल रात फिर भारी बारिश हुई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश से प्रभावित लोगों और राहत शिविरों में रहने वालों को राहत प्रदान करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विजयवाड़ा मछलीपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखी। यह राजमार्ग 4 लेन का होगा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। इस राजमार्ग के बन जाने से विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम के बीच यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में मौसम में किसी भी बड़े परिवर्तन से इंकार किया है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक बीपी यादव ने कहा कि आगामी 10-11 दिसंबर को एनसीआर में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंडवाड़ा सेक्टर में कल तीसरे पहर सेना के साथ शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। कल मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। हंडवाड़ा सेक्टर के बोबन वत्सार क्षेत्र के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हुआ। हिंद महासागर में आज सुबह जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई। इससे किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और न ही सुनामी का खतरा है। सामान्यतः इतनी तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। उत्तरी बांग्लादेश में आज सिलसिलेवार बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 6 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हमला वहीं हुआ है जहां पिछले महीने एक इटालियन डॉक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इससे पहले इस्लामिक स्टेट ने एक इटालियन और एक जापानी नागरिक की हत्या करने का दावा किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस COP21 सम्मेलन का आज 6ठा दिन है और इस दौरान भारत और अमेरिका एक ऐसा जलवायु मसौदा तैयार करने की ओर संरचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इराक सरकार ने मोसुल के पास से तुर्की की सेनाएं हटाने की मांग की है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तुर्की द्वारा इराकी क्षेत्र में सेना को तैनात कर इराक की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जर्मनी की संसद ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना को सैन्य सहयोग देने को मंजूरी दे दी है। सांसदों ने इस अभियान में जर्मनी को गैर लड़ाई वाली भूमिका की मंजूरी दे दी। संसद ने टोर्नाडो टोही विमान, एक युद्धपोत और करीब 1200 सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 445 वोट और विरोध में 146 वोट पड़े। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने इंडोनेशिया के गिटिंग एंथोनी को 21-13, 21-19 से शिकस्त दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने ये मैच सिर्फ 37 मिनट में अपने नाम किया। रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारत अपने पूल मुकाबलों में कोई मैच नहीं जीत सका था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उसने ब्रिटेन को 2-1 से हराकर आश्चर्यजनक जीत हासिल की। भारत के लिए आज का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, लेकिन उसे 2014 एशियाई चैंपियन टीम के कप्तान सरदार सिंह से काफी उम्मीद है।
उर्दू के प्रख्यात कवि जोश मलिहाबादी आज ही के दिन 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी में एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए। बंटवारे के कुछ वर्षों बाद वो कराची चले गए। जोश को न केवल अपनी मातृभाषा उर्दू बल्कि अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में भी महारत हासिल थी।